बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदि विधाता श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, देशभूषण जी, महावीर कीर्ति जी, आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी, आचार्य भगवान श्री सम्मति सागर जी, विद्यानंद जी, आचार्य भगवान श्री भरत सागर जी, आचार्य भगवान श्री अभिनंदन सागर जी सहित हमारे समस्त पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य अभिनव श्रुत केवली आचार्य भगवान पूज्यपाद श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में अविनाशी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले हमारे समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु। आरिका माता जी के चरणों में, वंदामी शुल्लक जी शुल्लिका जी के चरणों में, इच्छा में। योग निर्माता भगवान ऋषभ देव का स्वाध्याय, जिसमें जारी विषय संतवाद, मतवाद, पंथवाद, संकीर्णता से धर्म की क्या हानि होती है, समाज की क्या हानि होती है, क्या दुर्गति होती है, इस पे ये जारी विषय। और आज इस स्वाध्याय, इस पवित्र स्वाध्याय के मंगलाचरण के लिए हम संगस्थ पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु करते हैं। मुनि श्री मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आगे बढ़ाए। भगवान नमोस्तु, भगवान नमोस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की जय। आचार्य भगवान कल आध्यात्मिक उपदेश दे रहे थे, आध्यात्मिक विषय क्या का रहस्य बता रहे थे, परम अमृत परम ज्ञान का स्वरूप बता रहे थे। ऐसे ही जो संत होते हैं वो यथार्थ से संत होते हैं। आचार्य भगवंत ने लिखा है, आध्यात्मिक साधना रत संत ही कलिकाल के आदर्श। इस कलिकाल में भी जो आध्यात्मिक साधना में रत हैं वो श्रेष्ठतम साधु हैं, संत हैं। धन्य धन्य हे आध्यात्मिक संत, पंचम काल में भी साधना रत। ख्याति पूजा लाभ राग द्वेष रिक्त, आत्म साधना में अनुरक्त हो। धन्य धन्य हे आध्यात्मिक संत, पंचम काल में भी साधना रत। हुंडाव सर्पणीय पंचम काल, तीर्थंकर गणधर रिद्धि से रहित काल। उत्तम सहन रिक्त प्रदूषित काल, पौष्टिक भोजन उत्तम जन रिक्त काल। धन्य धन्य हे आध्यात्मिक संत, कली काल में भी साधना रत। श्रद्धा प्रज्ञा से हीन होते हैं जन, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि चाहते जान। फैशन व्यसन भोग उपभोग में रत, दान दया सेवा में कम अनुरक्त। धन्य धन्य हे आध्यात्मिक संत, पंचम काल में भी साधना रत। ईर्षा घृणा तृष्णा छिद्रान्वेषण रक्त, शील संयम अनुशासन में न अनुरक्त। निष्प्रह पवित्र भाव से न करे धर्म, दिखावा स्वार्थ से
पाले रूढ़ी धर्म। धन्य धन्य हे आध्यात्मिक संत, पंचम काल में भी साधनारत। विपरीत स्थिति में भी साधनारत। अपेक्षा उपेक्षा प्रतीक्षा रहित चित्त, समता शांति निष्प्रह से साधनारत। आपका आदर्श विश्व के लिए श्रेष्ठ। धन्य धन्य हे आध्यात्मिक संत, पंचम काल में भी साधनारत। आपके 1 वर्ष की साधना का फल, चतुर्थ काल के सहस्त्र वर्ष साधना सम। वर्तमान में आप ही जीवंत धर्म, कनक माने भाव से आपको आदर्श। धन्य धन्य हे आध्यात्मिक संत, पंचम काल में भी साधनारत हो। धन्य धन्य हे आध्यात्मिक संत, पंचम काल में भी साधनारत। आनंद जीव का प्रमुख गुण व उससे प्राप्त अनंत लाभ। आनंद ही जीव का महान गुण, सच्चिदानंद इसका प्रमाण। हर जीव अतः चाहता है सुख, दुख से हर जीव होता विमुख। ज्ञानानंद भी तो इसे ही कहते, सहजानंद भी इसे कहते। परमानंद है जीव का शुद्ध भाव, विषयानंद है जीव का अशुद्ध भाव। आनंद से जीव का कटता कर्म। आनंद हेतु ही जीव पालता धर्म। इससे विपरीत है दुख संक्लेश, जिससे होता आसो संश्लेष। समता शांति आत्म विशुद्धि, ईर्ष्या द्वेष घृणा से रहित बुद्धि। दान दया सेवा व परोपकार से आनंद बढ़ता है पावन भाव से। पर निंदा अपमान पर पीड़ा से, दुश्चिंता तनाव उदासीनता से, फैशन व्यसन दंभ प्रपंच से दूर होने से, सुख शांति से, आनंद से पाप भाव काम नहीं होते। विवाद विसंवाद कलह न होते। क्रूरता शत्रुता हत्या भी न होती। चिंता उदासीनता आदि न होती। चिदानंद स्वरूपम सिद्धोहम शुद्धोहम बुद्धोहम। जिया रे तू स्वयं को सही समझो। तन मन इंद्रिय न तेरा रूप, तू तो चिन्मय रूप। जिया रे तू स्वयं को सही समझो। तन मन इंद्रिय तो जड़ रूप, कर्म पुद्गल जनित। राग द्वेष मोहना तेरा रूप, ये तो विभाव रूप। तू तो सच्चिदानंद रूप। जिया रे स्वयं को सही समझो। नो कर्म से बने तन व इंद्रिय,
द्वेष मोह तो भाव कर्म है, मोहनीय कर्म है नाम, कर्मातीत तेरा रूप जिया रे तू स्वयं को सही समझो। तद्भव मरण से तन मन अक्षय हो जाते हैं तुझ से पृथक, मोक्ष होने पर राग द्वेष मोह हो जाते हैं तुझ से पृथक। तू तो शुद्ध बुद्ध आनंद जिया रे तू स्वयं को सही समझो। कर्म जनित भाव भाव से मिलते अनंत दुख, जन्म जरा मरण रोग शोक संयोग वियोग दुख। तू अजर अमर शाश्वत जिया रे तू स्वयं को सही समझो। स्व को जानो स्व को मानो, स्वयं का ही सतत ध्यान, समता शांति आत्मविशुद्धि से स्वयं का ही करो वरण, स्वयं में ही करो रमण, यह ही है परिनिर्वाण जिया रे तू स्वयं को सही समझो। यह ही तेरा परम स्वरूप, यह ही तेरा स्वधर्म, यह ही तेरा परम कर्म, यह ही तेरा स्वतीर्थ। शुद्ध बुद्ध परमार्थ सिद्धोहम शुद्धोहम बोधो हम जिया रे तू स्वयं को सही समझो। तन मन इंद्रिय न तेरा रूप, तू तो सिद्ध स्वरूप, तू तो सच्चिदानंद, तू तो चिन्मय रूप। सिद्धोहम शुद्धोहम बुद्धोहम जिया रे तू स्वयं को सही समझो। तन मन इंद्रिय न तेरा रूप, तू तो चिन्मय रूप जिया रे तू स्वयं को सही समझो। ये बोलो परम पूज्य सच्चिदानंद स्वरूप आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु मनुष्य, नमोस्तु मनुष्य। मैं पूज्यवर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव को इस वेबिनार में अपने ज्ञान, हम सबको ज्ञान लाभ प्रदान करने के लिए निवेदन हेतु मैं अनिता जी अकलूच को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे अर्घ्य समर्पण करके आचार्य भगवंत को आमंत्रित करें। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। इंद्रिय सुख है ऐश्वर्य जानी, इच्छिसी मोक्षाला सुवर्ण पात्री अर्घ्य भरोनी अर्पूपद कमला।
भो मुनिवरा कनकानंदी जी शांत बहुवसती हा भवसागर तरण्यासाठी घोर तपा करीसी. ओम ह्रीं श्रीं आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेवाय नमः. चरणों में कमल चरणों अर्घ्यम निरूपयामि. जयकारा गुरुदेव का. जय गुरुदेव. जयकारा गुरुदेव का. जय जय गुरुदेव. नमस्ते गुरुदेव. नमस्ते. मुनि संघ की जय. सभी श्रोताओं की तरफ से आचार्य भगवान के श्री चरणों में अविनाशी नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव. अपने मुखारविंद से अपने ज्ञानामृत रस से हम सबको लाभान्वित करे भगवान. नमोस्तु नमोस्तु. ये स्वाति फड़िया भी देखे दे रहे थे अक्लूज वाली है गुरुदेव, मैंने भी देखे थे. हाँ वीडियो. हाँ स्वाति, तुम्हारी ये किताब विश्व विज्ञान रहस्य गूगल में भी आ गया है. हाँ आ गए. हाँ जरूर देखती हूँ. हाँ देखती हूँ. हाँ गूगल में आ गया, देख लेना पूरा. हाँ देख लेती हूँ. हाँ. गुरुदेव त्रिबार नमस्तु 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 गुरुदेव. हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद. मेरी एक जिज्ञासा है गुरुदेव. हाँ बोलो. आपको वैराग्य कैसा हुआ और आपने कब घर छोड़ा? हाँ ऐसा अभी 3 दिन आचार्य विमल सागर गुरुदेव की समाधि दिवस के उपलक्ष्य में प्रवचन हुआ था. उस समय भी प्रकारांतर से बता दिया गया था. अभी भी बताऊंगा, अभी रोज बताता हूँ. ओम नमः सिद्धेभ्यः. ओम नमः सिद्धेभ्यः. ओम नमः सिद्धेभ्यः. धर्मत्वमनु अभी जिनवाणी या स्वाध्याय या आत्मज्ञान का स्वरूप क्या है उसका वर्णन चल रहा है. और मेरी शिष्या आकलूज की स्वाति पढ़ने पर जो प्रश्न किया वो इसमें ही अंतर्गत है. कल भी चला, जो आत्मा को नहीं जानता है वो सब आगम पढ़ने के बाद भी संसार में भ्रमण करता है. और आत्म कल्याण करना, आत्मा को अभी कविता में 2-3 कविता में भी आप लोगों ने श्रवण किया. मेरा स्वरूप, तुम्हारा भी स्वरूप, जीवों का स्वरूप शुद्ध बुद्ध आनंद है. वही विषय अभी आगे गाथा में उसी विषय को आचार्य श्री बता रहे हैं. और उसके अंतर्गत मेरा ज्ञान वैराग्य का कारण या अभी तक का जितने तीर्थंकर को ज्ञान वैराग्य हुआ, और पहले भी इसका वर्णन बहुत बार कर लिया गया है. ऋषभ देव को जब ज्ञान और वैराग्य हुआ नीलांजन के मृत्यु से, उस प्रकरण भी और विभिन्न प्रकरण बता दिया गया है. लगभग रोज वही बता रहा हूं. अभी उसी विषय को आचार्य श्री बता रहे हैं. जो न विजानति अपम ज्ञान स्वरूप शरीर दो भिन्नम सो न विजानति शब्दम आगम पाठम कुरंतो भी. यह विषय भी आप लोगों को अनेक बार बता दिया गया. और अभी कल को विशेषतः बताया गया, उसके पहले की गाथा में भी बताया गया. केवल लौकिक पढ़ाई नहीं, अन्य कार्य नहीं, आगम पढ़ता हुआ भी, सुनता हुआ भी, पढ़ाता हुआ भी, प्रवचन करता हुआ भी, यदि कोई जो न भी जानते अपम, आत्मा को जो नहीं जानता है और
आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए जो श्रद्धा ज्ञान आचरण से प्रवृत्त नहीं होता है, वह भले चतुर्थ काल के साधु आचार्य हो, या देव, या राजा महाराज चक्रवर्ती हो, या विद्वान हो, या दार्शनिक हो, या जैन आगम के पूर्ण ज्ञाता भी हो, वो भी चतुर्थ काल में, तथापि वह मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है। तो ज्ञान और वैराग्य का जो मूल कारण पहले भी बताया, अभी इसमें भी चलेगा। पहले आत्म स्वरूप को जानना और संसार के स्वरूप को जानना और आत्मा के जो अनंत वैभव को जानना और स्व अनंत वैभव को प्राप्त करने के लिए जो प्रवृत्त होना, यही आत्मा का धर्म है, यही मोक्ष प्राप्ति के कारण है। जो नबी जानती अपम, जो आत्मा स्वरूप को नहीं जानता है, नान स्वरूप शरीर दो भिन्न में ज्ञानात्मक, जो कल बताया, पहले वो बताया, शुद्ध बुद्ध आनंद, अभी आप लोग को कविता में भी सुने, नान स्वरूप और शरीर दो भिन्न, जो कल पूरा प्रवचन यही चला, पहले भी लाखों बार बता दिया गया। शरीरादो भिन्न, शरीर से भिन्न, शरीर कल विस्तार से बताया गया। शरीर जड़ से निर्मित, भौतिक तत्व से निर्मित, और कल बता गया ये बिना जैन धर्म पढ़े, बिना विज्ञान पढ़े भी ये ज्ञात होता है, यह शरीर जड़ है। कल अति विस्तार से बताएगा, पहले भी बताया गया। सो नबी जानती सत्यम, वह जिनागम, संपूर्ण जिनागम पढ़ने के बाद भी वो संसार शरीर भोग से विरक्त नहीं हो सकता है। संसार शरीर विरक्त होने के लिए आत्मा के वैभव और संसार का जो दुख स्वरूप जानना अनिवार्य। तो मैं भी ये जो संसार में अन्य अत्याचार, पापाचार, दुराचार और पंच परिवर्तन, और प्राय रूप में और इतिहास में, पुराण में, देश विदेश साहित्य में जो मैं पढ़ा और अनुभव किया, सब दुख स्वरूप है और सब आत्म स्वभाव से भिन्न, सब संसार शरीर भोग में आसक्त और अन्य अत्याचार, शोषण, दगाबाज में सब लगे हुए हैं। पहले भी 1000 बार बता दिया गया है। तीर्थंकर से जितने महापुरुष, इससे ही उनको ज्ञान और वैराग्य होता है। मेरा प्रबल जो वैराग्य के कारण आत्मा के अनंत वैभव को जानना और केवल वर्तमान जो देश विदेश में जो कुछ अन्य अत्याचार, पापाचार, दुराचार हो रहा है, इतना नहीं, जो पंच परिवर्तन में, पंच परिवर्तन, जो अनंत पंच परिवर्तन में हर जीव, मैं भी, तुम भी, तीर्थंकर भी, अनंत बार 84 लाख योनि में भ्रमण करके सबने दुख उठाया है, मैंने भी, आपने भी। तो मूल कारण आत्मा के अनंत वैभव
और उससे विपरीत संसार के अनंत दुख, ये मुख्य कारण है श्रेष्ठ ज्ञान वैराग्य के कारण। सो नभी जानति सत्यम, वह शास्त्र को भी जिनागम को पढ़ता हुआ, प्रवचन करता हुआ भी नहीं जानता है। आगम पारम कुरंत, आगम को पढ़ता हुआ भी। यह विषय तो अभी 2-3 दिन से बहुत विस्तार से चल रहा है, वही विषय अभी चल रहा है। अभी ये विषय से सबको बहुत ही पश्चाताप हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और स्वयं को धिक्कार कर रहे हैं और आत्म कल्याण में प्रवृत्त हो रहे हैं। तो वही विषय अभी क्या है? अच्छा, हाँ भेज देना, ये निकाल देना, किताब में दे दूंगा। हाँ, तो इधर आत्मा का स्वभाव पहले भी बहुत बार बताया हूं, क्योंकि आत्मा का पूर्ण स्वभाव गणधर भी पूर्णतः नहीं जानते हैं। हाँ, जब आत्म श्रद्धान हो जाता है, मनुष्य नहीं, पशु पक्षी नारक को भी आत्मा का श्रद्धान हो जाता है। आत्मा का श्रद्धान कैसे करना चाहिए? केवल दिखवा के लिए नहीं, दूसरों को ठगने के लिए नहीं, भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं। आत्मा का स्वभाव क्या है? असावनंत प्रथित प्रभाव स्वभावतो यद्यपि यंत्रनाथः नियुक्तमानः स पुनः समाधि करोति विश्वम चरणाग्रलीनम। देखा, पहले भी आत्मा का वैभव क्या है बता गया। ये जो श्लोक पढ़ रहा हूं, यह ज्ञानार्णव से है। ज्ञानार्णव, यद्यपि यह आत्मा स्वभाव से अनंत और जगत प्रसिद्ध प्रभाव का धारक है, विश्व प्रभाव का, केवल तुम्हारा गांव गली देश राष्ट्र नहीं, पृथ्वी नहीं। फिर समाधि माने ध्यान में जोड़ा हुआ हो तो वह समस्त जगत को अपने चरण में लीन कर लेता है। ये भी पहले अनेक बार बताया गया। आत्मा की कितनी शक्ति है, कल भी बताया था। आत्मा में इतनी शक्ति है, ये 3 जगत को अपने चरण के नीचे ला सकता है। पहले भी एक बार संक्षिप्त में बताया हूं। न्यूटन बोलते थे, मुझे ऐसे स्थान दे दो जहां पर पृथ्वी का आकर्षण शक्ति प्रभावित नहीं कर सकती है, और वहां से लेकर के पृथ्वी तक ऐसे लंबा एक लोहा छड़ मुझे दे दो, मैं पृथ्वी को उल्टा पुल्टा कर लूंगा। मैंने ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ये तो अति सामान्य एक काल्पनिक रूप में, शायद आप लोग को भी सुने होंगे, पढ़े होंगे। मैं तो बीच में कभी कभी बताता भी हूं। इसे पृथ्वी को भी उल्टा कर सकते, मैंने जैसे ऐसे पृथ्वी तो ऐसे पूरी पृथ्वी को, केवल भारत को नहीं, केवल एशिया अफ्रीका आदि देश को नहीं, पूरी पृथ्वी को। कब? माने जो पृथ्वी की आकर्षण शक्ति है, वो आकर्षण शक्ति के आगे। तो इसी प्रकार जो आकर्षण है, ये तो भौतिक रूप में उन्होंने बताया। यदि संसार में
जीव राग द्वेष मोह काम क्रोध आकर्षण विकर्षण आदि से परे होकर के आत्म ध्यान करेगा तो आत्मा की इतनी शक्ति है जो वेबिनार में कई हजार बार बता दिया गया। क्या बताया गया देखा, समाधो करते विश्व चरणाग्र लीन। ये भी विषय में पहले बोलता था तो कोई नहीं समझते, उल्टा समझ लेते थे। अभी तो सुनकर आप लोग को बहुत आनंद हो रहा है। देखो सुन लो, केवल कोई पहाड़ पर्वत नहीं, जैसे आप लोग को कई बार बताया हूं, नारायण प्रतिनारायण चक्रवर्ती कृष्ण आदि पहाड़ को उठा लेते हैं। वो आप लोग को आश्चर्य लगता होगा या गलत लगता होगा या कुछ समझ में भी नहीं आता होगा। अभी भी जो मैं न्यूटन का सिद्धांत बोला शायद आप लोग को समझ नहीं आता होगा। कैसे कैसे पूरी पृथ्वी को उल्टा कर सकते हैं? अरे पूरी पृथ्वी क्या, हमारे तो भगवान ने बोले हैं समस्त जगत को अपने चरण में लीन कर सकता है। जगत, क्योंकि अभी आप लोग को रोज बोलते हो कि आनंद आ रहा है, पश्चाताप करे हो, इसलिए मैं कुछ नवीन नवीन विषय भी बता रहा हूं प्रकरण प्राप्त। और अभी जो मैं बताया स्वाति की जिज्ञासा से, मैं भी कोई ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि के लिए मैं साधु नहीं बना, ऐसे 3 लोग का स्वामी बन के बना। मैं कोई राजा महाराजा भीड़ जोड़ने के लिए, तुम्हारा घर में जाकर पंच पकवान खाने के लिए कोई काम धाम नहीं करना है, शादी विवाह भी नहीं करना, निकम्मा हो करके केवल प्रभु नाम जपना परामाला अपना करने के लिए नहीं। ऐसे इतना वैभव, इतना बल, इतनी शक्ति है हर आत्मा में। ये भी सभी आप लोगों को द्रव्य संग्रह में, इष्टोपदेश में आदि में बहुत बताया हूं। और जो अभी ऋषभदेव भगवान का प्रकरण चल रहा है, इसमें जो कल्याण के समय बता रहा हूं, ऐसे आत्म स्वभाव को जानना, ना किए मसानिया वैराग्य, राम नाम सत्य है और उसके माध्यम से पंच पकवान उड़ाना। ये नहीं, ये कोई वैराग्य नहीं। या भिखारी जैसे वैराग्य नहीं, या आप लोग जैसे बोलते थे मरने के बाद भटकती आत्मा बनता है जीव, ऐसे नहीं। ये है यथार्थ ज्ञान वैराग्य। ये यशवंत पहले थोड़ा थोड़ा बोलता था, अभी बहुत ज्यादा, अन्य भी अभी सब बोलने लगे। गुरुदेव आप क्यों ऐसे गांडे वेंडे जंगली निस्पृह बोलते नहीं हो? हम तो ज्यादा करे सोचो मुझे प्रवचन करने नहीं आता है, हिंदी नहीं आती है। अभी तो रोने लगे सब। रात को बहुत युवक आए थे, सब बता रहे थे, लगभग 1.5 घंटा व्यावृत्ति करते करते कि हम आपको कैसे गलत माने, आपका ज्ञान, आपके वैराग्य। यशवंत तुम अभी लास्ट में बोलना है तो बोल सकते हो, अभी बोलना है तो बोलो, तो मैं उसको केंद्र करके बोलूंगा तो और अच्छा आएगा। हाँ, कि आप लोग को क्या पश्चाताप करते हो, क्यों दुखी हो रहे हैं, मुझे क्यों गलत माने थे, अभी कर लो, क्योंकि प्रकरण ऐसे ही है। तो उससे क्या उदाहरण प्रस्तुत हो जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूं आगम में है और बता रहा हूं, और आप त्रिकोणीय क्षेत्र बन जाएगा। हाँ बोलो। नमस्ते भगवान, नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते गुरुदेव।
अभी जो आपका विषय गुरुदेव हम सुन रहे हैं, वैसे मैं 2007 से आपके चरणों में हूँ, लेकिन गुरुदेव जितनी श्रद्धा भक्ति अभी बढ़ रही है उतनी मैं आपसे छिपाऊंगा नहीं, लेकिन उस समय उतनी नहीं थी गुरुदेव। क्योंकि आप जो विषय बता रहे हो गुरुदेव, हमारा तो सोचने का ठिकाना नहीं गुरुदेव, उससे कहीं ऊपर है गुरुदेव। हम जब वैयावर्ती में बैठते हैं, दोबारा इसको हम रिपीट सुनते हैं, तो वो आनंद है, और हम स्वयं पश्चाताप करते हैं इसका कि हमने गुरुदेव को नहीं समझ पाए। हम गुरुदेव को कि गुरुदेव का ज्ञान, वैराग्य और समता गुरुदेव भीड़ नहीं जोड़ते हैं, तो इसका क्या कारण है? उस हमारा इतना क्षोभशम ही नहीं गुरुदेव, हमारा क्या बड़े बड़े साधु का नहीं है गुरुदेव, आपके कई शिष्यों का नहीं है, और विशेषकर हम 5 गांव वालों ने जो अपराध किया गुरुदेव, इसमें मैं स्वयं भी हूं कि आपका जो ज्ञान और शोभशम, आपका ज्ञान और वैराग्य, इसको हम नहीं समझ पाए गुरुदेव। कि आप एकांत में रहते हो, चिंता चिट्ठा नहीं करते हो, और इतने बड़े बड़े विद्वत लोग, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग जब आपके साथ इतनी विनम्रता से बात करते हैं गुरुदेव, और हमने इतना पाप कर डाला कि हम गुरुदेव को बस गुरुदेव क्यों शास्त्र लिखते हैं, और कई प्रकार की भ्रांत धारणा हमने रखी गुरुदेव। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वास्तव में गुरुदेव के साहित्य की क्या उपयोगिता है, और हमने सबको एक जैसा ही समझा गुरुदेव कि गुरुदेव का ज्ञान, वैराग्य, गुरुदेव की समता, गुरुदेव भीड़ में क्यों नहीं रहते हैं। जैसे कोरोना के बारे में गुरुदेव मैंने कई बार सुन लिया, अश्विन भाई ये कोरोना इससे भी विकराल रूप में आने वाला है, सतर्क रहो, अभी पट्टी बंद मत करो। तो अभी हम पढ़ रहे हैं गुरुदेव, तो आप निमित्त ज्ञानी हो वास्तव में गुरुदेव। यूं आचार्य विमल सागर जी निमित्त ज्ञानी थे, लेकिन इस युग में भी आप निमित्त ज्ञानी हो। हमने तो कई हमारे संसारिक कार्यों में आपको गुरुदेव, हमने सब आपको आपके वचनों से और आपके आशीर्वाद से, आप संसार का आशीर्वाद नहीं देते हो, लेकिन गुरुदेव आप जब कभी भी रुक जाओ बोलते हो तो हम रुक जाते हैं। भले दुकान नहीं आने वाले, इसकी चिंता नहीं, लेकिन हमको मालूम है हमारा भला है इसमें गुरुदेव। इसलिए गुरुदेव ये आपकी सिद्धि आपको इसलिए प्राप्त है, हमेशा आप समता में रहते हो इसलिए। और आपका मैंने कई जगह पर अपमान भी देखा है मैंने, क्योंकि हमको आपके नजरों में कोई ऐसा होता नहीं गुरुदेव, लेकिन मैं आपके पास में रहता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ। लेकिन कभी भी आपने गुरुदेव इसके बारे में चर्चा नहीं की, क्योंकि आपका ज्ञान, वैराग्य, आप हमेशा बोलते रहते हो गुरुदेव कि मैं इसके लिए साधु नहीं बनाऊं, संकल्प विकल्प इसके लिए नहीं, मेरा एक ही लक्ष्य है, मोक्ष प्राप्ति गुरुदेव। और आपका ये लक्ष्य गुरुदेव हम सबको प्रभावित कर रहा है, और इतने महीने होने के बाद भी हम आपसे इतने ध्यान से सुनते आपके वेबिनार को, हमको ग्राहकों की चिंता नहीं रहती है। ग्राहक बोलते तो 5 आना, तो गुरुदेव ये इतना वैराग्य आपके इस महान जो आयोजन जो चल रहा है गुरुदेव, वेबिनार का ही से हम इतना वैराग्य बढ़ रहा है गुरुदेव, और हम किसी प्रकार की चिंता नहीं करते इसमें। हम समझते हैं गुरुदेव कि वास्तव में हमें इतने महान गुरुदेव मिले, और गुरुदेव के बारे में हमने जो गलत धारणा की, उसके लिए हम बार बार, मैं स्वयं प्रायश्चित करता हूँ गुरुदेव कि आप, हम जो समझ रहे थे वो आप नहीं हो गुरुदेव। आप एक महान विभूति हो, जहाँ पूरा विश्व आपके आगे नतमस्तक है, और सभी आपको सुनना चाहते हैं। हम देखते हैं चैनलों में भी, तो हमारा सुनने का नजरिया अलग रहता है ना, आपका अलग रहता है गुरुदेव। इसलिए गुरुदेव हम आपकी इस महान जो विचार हैं उसके लिए नतमस्तक हैं गुरुदेव, और हमारा कल्याण आपके चरणों में होगा, ये भी हम निश्चित कर चुके हैं गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हाँ, आप लोग को संक्षेप में अनुभव सुने, और यहाँ के लोग को तो बहुत बार बता दिए। अभी जिस आत्मा को आप लोग क्या, जो अभी तक अनंत मोक्ष चले गए, वे भी अनंत भव में नहीं समझ पाए, श्रद्धा प्रज्ञा नहीं हुई। हाँ, विभिन्न धार्मिक ढोंग पाखंड तो सबने किया, केवल 363 मत नहीं है। आप लोग को केवल सुने होंगे 363 मत, या इतने ही जानते होंगे दिगंबर में इतने पंथ, सितंबर में इतने पंथ, हिंदू में इतने पंथ, ईसाई में। कम से कम मेरे मुंह से तो सुने हो, कम से कम मैं तो पढ़ा ही हूं, बहुत ग्रंथ लिखा हूं। इतना नहीं,
स्वयं महावीर भगवान में 363 मत का प्रचार प्रसार किया था। 363 मत नहीं, उससे भी अधिक मत। ऐसे तो धर्म किया, वर्चस्व के लिए, भोग के लिए, प्रसिद्धि के लिए, स्वयं को महान दिखाने के लिए, भीड़ जोड़ने के लिए। परंतु अभी जो मैं बता रहा हूं ऐसे नहीं किया। ढोंग रूप में आत्मा के बारे में चिल्लाया भी, आत्मा आत्मा बता करके दूसरों का शोषण भी किया, परंतु ऐसे नहीं किया। क्या नहीं किया? वीतरागम स्परम योगी वीतराग विमुच्यते ही रागी सरागमालम्ब्य क्रूर कर्माश्रित भवेत्। वीतरागी निस्पृह शांत नहीं बन पाया, धर्म कोटि कोटि भव सेवन करते हुए भी, तप करते हुए, विभिन्न लिंग को धारण करके। इसलिए मंत्र मंडल मुद्रादि प्रयोगेरे धातुमुद्यतः सुरासुर नर व्यातम क्षोभयति अखिलम क्षणात्। परंतु जब आत्मध्यान समतापूर्ण निस्पृहतापूर्ण आत्म ध्यान करते हैं, तब जो ध्यानी उनको किसी प्रकार मंत्र मंडल मूत्रादि प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई मंत्र यंत्र तोड़ना टोटक की आवश्यकता नहीं पड़ते। ये भी आप लोग को बहुत बता दिया हूं। विद्या प्रकट हो जाती है, वहां पर ज्ञान प्रकट हो जाता है। और मंत्र मंडल मुद्रादि प्रयोग धातुमुद्यतः सूर असुर नर व्रातम क्षोभयति अखिलम क्षणात्। और वो समतापूर्ण निस्पृहतापूर्ण वितरागपूर्ण ध्यान से जो आत्मशक्ति जागृत होती है, जो अभौतिक जो आध्यात्मिक, उसी से ये आत्मा की कितनी शक्ति है। जैसे मेरे शिष्य डॉक्टर प्रोफेसर BL सेठी कई बार बोले, गुरुदेव आपकी जो विश्व आप अनंत शक्ति संपन्न परमाणु से परमात्मा, सब बड़े बड़े वैज्ञानिक बोलते हैं कि किसने लिखा, कितना बड़ा वैज्ञानिक है, उसमें सब बहुत विस्तार से वर्णन है। इतनी बड़ी किताब, उसका करोड़वा भाग में बता रहा हूं, करोड़वा अरबा भाग। वो किताब में हाँ माता जी ला रही देखा देता हूं। ये देखो, ये किताब जैन फैक्ट बिहाइंड मॉडर्न नॉलेज, जैन तथ्य तो आधुनिक विज्ञान से परे, ज्ञान धारा 2, अभी लगभग 22 वर्ष से पहले लिखा हूं। और पेज इसके पेज है 547। आत्मा में कितनी शक्ति, इसका वर्णन है। उसका करोड़वा भाग में आप लोग को बता रहा हूं। ऐसे नहीं रट रट करके आत्मा आत्मा जैसा आप लोग को सब पढ़े हुए थे, मैं सुखी दुखी में रंग राब आदि, ऐसे ज्ञान से नहीं, ऐसे रटने से नहीं। जो अभी मेरे वैज्ञानिक शिष्यों के प्रश्न के उत्तर में जो आत्मा के संकल्प शक्ति आदि बताया था, वो प्रमुख। और अभी कुछ बता रहा हूं। जैसे अभी यशवंत बोले थे, दूसरे बोले थे, मेरे वैज्ञानिक प्रभु से बोलते, ये थी ना, ये सब आप लोग को बोलते हो। गुरुदेव आपके नाम पर
आपकी सेवा करने से, आपको आहार दान देने से, ज्ञान दान देने से हमको इतना आनंद आ रहा है, इतनी शांति मिल रही है, तन से, मन से, धन से, आत्मा से हम समृद्ध हो रहे हैं। कैसे? मैं कोई तो व्यापार करके तुम लोग को धन नहीं दे रहा हूँ, ना बोली करके दे रहा हूँ, ना मंत्र यंत्र तंत्र टोना टोटका करता हूँ, ना धागा बांधता हूँ, कुछ भी नहीं। तो फिर कैसे होता है? जो आप लोग को अभी तक कई हजारों बार बोल दिए, आज प्रकरण प्राप्त वो विषय को बताता हूं, सब आप लोग को बोलता हूं। कैसे? जब समता से, वितरागता से, निष्पृहता से, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्ध लंड फंद बंद से रहित तो हो करके जो आत्म ध्यान करते, समस्त मंत्र स्वयं आचार्य बता रहे, देखो मंत्र मंडल मुद्रादि प्रयोग धातु मुद्यतः, उस समय में उनमें इतनी आत्मशक्ति प्रकट होती है जैसे एटम में है, विद्युत में है, इलेक्ट्रॉन में है। जिस विद्युत धारा को आप नहीं देखते हो कैसे शक्तिशाली है, उससे भी अनंत शक्ति संपन्न यह आत्मा क्या समस्त सूर असुर और मनुष्य के समूह को क्षण मात्र में क्षभित कर सकता है। जो मंत्र यंत्र टोना टटका यंत्र से भी नहीं कर सकते हैं। ये आत्मा की कितनी शक्ति है, इसमें तो अति विस्तार से लिखा हुआ। हाँ, कुछ उच्च विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट और मैथ में लिखा हुआ है, सरल भाषा नहीं है। तो लगभग मेरे कोई वैज्ञानिक से लेकर प्रोफेसर से सभी स्वयं क्या बोलते आप लोग को सुन लिए होंगे। वो तो खुद बोलते, आप खुद पढ़ाओ तब हम समझते हैं, नहीं तो नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे आत्मा का यदि ज्ञान भान श्रद्धा नहीं तो भी आगम पढ़ लिया। मैं इसलिए उदाहरण दिया, कैसे आत्मा का श्रद्धा। आत्मा माने सोल, सोल माने आत्मा, आत्मा माने सोल, ऐसे ऐसे क्या ऐसे। तो वही विषय आगम पाठ हम कुरंतो भी, आगम पाठ करते हुए भी ऐसे श्रद्धा प्रज्ञा अनुभूति से अनुभव नहीं करता है, तो उसमें आत्मशक्ति जागृत नहीं होगी। जैसे अभी आप लोग को 6.25 वर्ष अनुभव करे और विषय करेंगे 2 वर्ष से, जब से कोरोना हुआ वेबिनार, तब से आप लोग को ज्यादा अनुभव कर रहे हो। ऐसे अनुभव से जैसे कोई शक्कर खाया नहीं और शक्कर को लेकर के पीएचडी भी कर लिया, उसमें क्या है केमिकल है, क्या है कंपाउंड है, क्या क्या कर लिया, पीएचडी कर लिया, तो भी स्वाद का अनुभव आएगा क्या? नहीं आएगा। उदाहरण दे रहा हूं, शक्कर का सेवन करने पर, खाने पर ज्यादा टेस्ट आता है। करोड़ टन शक्कर उत्पादन भी कर ले, बेच करके अरबपति भी बन जाए, उसको ऊपर पीएचडी भी कर ले, परंतु शक्कर नहीं खाया तो क्या उसका अनुभव आएगा क्या? नहीं। जैसा अभी लगभग लाखों बार आप लोग को बोल दिया, सब यहां जो बैठे स्क्रीन पर बैठे, केवल 2 अम्मा है तुम्हारी, लोहार या की, वो दोनों को छोड़ करके वो अभी भी आई है नहीं तो मैं झूठा हो जाऊंगा यहाँ 2 अम्मा जी यहाँ बैठी है माता जी की सेवा करने के लिए आई है, आहार देती है। अब लोग लाखों बार बोल दी, गुरुदेव हम पहले धर्म करते हुए भी सब दुखी थे, तनाव थे, संक्लेश में थे,
कभी हम आत्मा को जाने ही नहीं, पंच परमेश्वर को नहीं जाने, पूजा क्या होता नहीं जाने, पूजा का रहस्य और अर्थ कुछ भी नहीं जाने। तो आप लोग को जो लाखों करोड़ों बार गा लिए, सुन लिए, पढ़ लिए, मैं आप लोग का उदाहरण दे रहा हूं, तब समझ में आएगा। तो क्या आप लोग को अनुभव आता था? कौन सा आनंद, कौन सी शांति? इसलिए केवल पुस्तक पढ़ने से, धार्मिक पुस्तक पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है। कथनचित और अहंकार आ जाता है, दूसरों को ठगते हैं, पंथवाद मतवाद से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए विषय को भले पहले हजारों से लाखों बार बोल दिया, पुनः प्रकरण प्राप्त बता रहा हूं, क्योंकि इससे आप लोग को ज्यादा लाभान्वित हो रहे हो। तो ऐसे और कुछ अनुभव दे देता हूं। और एक मिर्ची है, इतनी छोटी सी मिर्ची, विज्ञान में आया, इतनी छोटी सी मिर्ची, इतनी सी छोटी सी मिर्ची खाने पर, जो मिर्ची खाने में निष्णात रहते हैं, रुचि जिनको रहती है, वो भी उनका मुंह जल जाता है, पगले हो जाते हैं, विक्षुब्ध हो जाते हैं। इतनी सी मिर्ची दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। इससे भी छोटा मैं विज्ञान के चैनल में कई बार देख लिया हूं। इतना देखने में इतना छोटा, केवल देखने से उसमें जो तीखापन है, क्या अनुभव कर लोगे आप लोग को? नहीं कर सकते। खाने पर, देखने पे नहीं। इसी प्रकार पॉइजन एक ड्रॉप नहीं, ड्रॉप से भी कम, और पॉइजन है ना, माने विष, ये प्रोटीन है, प्रोटीन जो हम लोग को रोज प्रोटीन खाते हैं भोजन में, तुम भी खाता, मैं भी खाता, इतना एक ड्रॉप से भी कम विष 15-20 लाख हजार चूहे मर जाते हैं, हाथी मर जाता है, 10-20 से मनुष्य मर जाते हैं। तो केवल कोई देखने पर इतना विष में इतनी ताकत है, क्या आप अनुमान भी कर सकते हो? कोई? चलो ये तो सब उच्च ज्ञान विज्ञान छोड़ दो, अभी कोरोना तुम कौन देख लिया अभी तक? कोरोना से जो मर गए वो भी कहाँ देख पाए? अरे अभी वैज्ञानिक देख नहीं पाए, है ना? बड़े बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर के गृहस्थ कितने मर गए, क्या कोरोना को देख पाए? और कोरोना जैसे कोई अस्त्र शस्त्र, एटम बम, कोई आग है क्या? परंतु कैसे घातक, लाइक दिस। ये तो नेगेटिव में बताया, ऐसे ही आत्मा, यदि एक कोरोना वायरस जो सामान्य माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देता, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी जो लाखों गुणा करके देखने पर भी अभी पूरा उसका डीएनए आरएनए का पूरा विश्लेषण नहीं हो पाया। तुम्हारे हाथ में करोड़ करोड़ जीवाणु रोगाणु है, और छींकने पर, खांसने पर, टच करने पर करोड़ करोड़ वो रोगाणु जीवाणु तुम्हारे शरीर में आ जाते हैं, तुम्हारे श्वास में अंदर चल जाते हैं। क्या तुम लोग देख ले? तो मैं अति सामान्य उदाहरण देता हूं, बच्चों के जैसे, प्ले बॉय जैसे, है? जो धूली मिट्टी में बच्चे खेलते हैं, ऐसे उदाहरण। तो ऐसे ही आत्मा अमूर्तिक, सूक्ष्माति सूक्ष्म, परंतु उसकी अनंत शक्ति है। यदि कोई उच्चतम विज्ञान पढ़े होंगे तो आप लोग को जल्दी समझ में आएगा बिग बैंग थ्योरी क्या है।
एक सुई के नोक से भी करोड़ अरब भाग छोटा से, वैज्ञानिक अनुसार अभी सिद्ध नहीं हुआ, मैं भी उसको पूरा नहीं मानता हूं, मैं भी कई प्रश्न उठाता हूं, किताब लिख लिया हूं, मेरे वैज्ञानिक शिष्यों को बोलता हूं, सुई के नोक से भी करोड़ अरब भाग छोटा का विस्फोट से करोड़ करोड़ गैलेक्सियां, खरबों खरबों सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र पहाड़ नदी नाल तुम्हारा शरीर, ये सब बना। तो एक मेरी कविता में कल भी लिखा हूं, आप लोग को सुने, परंतु इतना सरल नहीं समझना। तो वही विषय बता रहे, तुम भी हो, ये तो तुम में ऐसी शक्ति नहीं होती, तुम अनंत काल अनंत भव्य में नरक में जले, ठंडी में गले, भूख प्यास तड़प तड़प करे, दुखी हुए तो भी तुम्हारा नाश नहीं हुआ। कभी सोचे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें अनंत शक्ति। भले विज्ञान यहां तक पहुंचा नहीं है, परंतु विज्ञान में बहुत ऐसे सिद्धांत, अन्य में नहीं। तुम कुछ भी पढ़ लो, ये मिलेगा नहीं। तुम पढ़ पढ़ के जज भी बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाओ, इसलिए मैं विज्ञान को छोड़कर अन्य उदाहरण नहीं देता हूं, उसमें कुछ भी नहीं है। ये सब इतना सूक्ष्म व्यापक विषय, परंतु जो पढ़े वो भी नहीं समझ पाते। यहाँ भी सब बीएससी पढ़ने वाले, एमटेक पढ़ने वाले 5-6 आते हैं, उन लोग को भी कुछ भी समझ नहीं आता है। कल भी बोल दे रात को नहीं आता है। तो अभी ऐसे आत्मा का श्रद्धा प्रज्ञा होनी चाहिए, जो मैं बता रहा हूं। नहीं तो आप लोग तो लाखों करोड़ों बार आरती में, पूजा में आत्मा के बारे में पढ़ लिए, शब्द पढ़ लिए, गा लिए। तो वही अभी बता रहा हूं, यह नैव जानाति आत्मानं ज्ञान स्वरूप शरीरतः भिन्न। जैसे मणिभद्र दीपेश से 2017 में बोले थे कि गुरुदेव हम उसको आत्मा मानते हैं, कोई मानने के बाद जो भटकती आत्मा। तो बोलो को सबके ही धारणा थी, वो भटकती आत्मा नहीं, तुम भी भटकती आत्मा, मैं भी भटकती आत्मा हूं। जो अनंत सिद्ध होगा वो भी सब भटकते आत्मा है, सिद्ध बनने के पहले वो नहीं, मरने के बाद राम नाम सत्य है वो भी नहीं। सह नैव जानाति शास्त्रम आगम पाठ कुर्बन अपि। देखा, आगम शास्त्र पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, प्रवचन करते हुए, वो भी नहीं जानते हैं। अभी जैसे कुछ उदाहरण दिया। और सह मुनि, देखा मुनि को बता रहे हैं, ये बोले गृहस्थ नहीं। सह मुनि शास्त्र दिनोक्त सुत ज्ञान नैव जानाति नैव व्यक्ति किदृक् सन आगम पाठमम प्रवचनम पठनम दिनोक्त सुत ज्ञान पठनम पाठनम कुर्वन्नपि। देखा, और ज्यादा स्पष्ट पंडिताई करने वाले, भीड़ जोड़ने के लिए, या जो पहले 1000 लाखों बार बताया ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि के लिए, वो नहीं जानते हैं। अपि शब्दान अकुर्बान, जब पढ़ने पर नहीं जानता है, और यहाँ अपि शब्द में नहीं पढ़ कर भी नहीं जानते। जैसे आप लोग को नहीं पढ़े थे, नहीं जानते थे, या कोई पढ़ते हुए भी नहीं जानते, दोनों हो सकता है। कोई जरूरी नहीं जो पढ़ लिया जान लेगा, या जरूरी नहीं पढ़ जान लेगा, दोनों नहीं। पढ़ना भी पड़ेगा, जानना भी पड़ेगा। स कह यो योगी नापि जानाति नापि व्यक्ति कम आत्मानम सच्चिदानंद शुद्ध चिद्रूपम। कल भी बताया था, ये आत्मानंद, परमानंद, सच्चिदानंद, सत्यम शिव सुंदरम,
ये लगभग आप लोग कोई प्रयोग नहीं करते, अधिकांश साधु संत भी प्रयोग नहीं करते, ये सोचते कि हिंदू धर्म के शब्द तुम लोग तो शुद्ध शब्द भी दूसरों को बेच डाले, धरोहर में दे दिए। देखो, सच्चिदानंद, सच्चित प्लस आनंद, मेरा स्वरूप तुम्हारा स्वरूप सब जीव का स्वरूप सच्चिदानंद है। परमात्मनम न जानाति यह स किमपि शास्त्र न जानाति, जो ऐसे आत्मा को नहीं जानता है, जैसे मेरे वैज्ञानिक से भी बोल दिया, वेबिनार में बोल दिए, कोई कृषि विज्ञानी है, कोई परमाणु विज्ञानी है, कोई अंतरिक्ष विज्ञानी है, वो भी नहीं जानते थे। अभी वही विषय पढ़ा रहा हूं, वो सीख कर रहे हैं। तथा ही पंच प्रकार स्वाध्याय, 5 प्रकार स्वाध्याय, वासना पृच्छना अनुप्रेक्षा आमनाय धर्मोपदेशः, यह गुरु पाप क्रिया विरतः अध्यापन क्रिया फलम नापेक्षते स गुरु शास्त्रम पाठयति। कौन गुरु? यह गुरु पाप क्रिया विरतः, जो अभी लाखों बार बोल दिया, पाप क्रिया से, ख्याति पूजा, राव से, प्रसिद्धि से, भीड़ से, लंद फंद से, ये पहले विरक्त होना पड़ेगा। जैसे आयुर्वेद में या प्राकृतिक शिक्षा में क्या किया जाता है, पहले कोई रोगी है तो क्या किया जाता है, पंचक्रिया की जाती है। माने जो अंदर का जो टॉक्सिन है, मल है, उसको वमन से, पसीना से, मूत्र से, मल आदि के माध्यम से पहले उसको निकाला जाता है, फिर उसके बाद उपचार किया जाता है, औषधि का प्रयोग किया जाता है, तब वो औषधि क्रियामय होती है। इसलिए यह गुरु पाप क्रिया विरतः, इसलिए गुरु को संपूर्ण पाप क्रिया से विरक्त होना जरूरी है। जो अभी वेबिनार में ही कई हजार बार बोल दिया, जो आप लोग को नहीं जानते थे, अभी भी कल बोले थे, यशवंत कल भी बोले थे रात को, हम तो गुरु इतना जानते थे जो नंगा रहता है और पीछे कमंडल लेता है ना? बस ये तो केवल बाह्य चिन्ह है, समस्त पाप क्रिया अध्यापन क्रिया फलम नापेक्षते। और जो आप लोगों को लाखों बार बता दिया कि ये जैसे आप लोग को स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो डिग्री के लिए, आज भी बता रहे थे, नौकर बनने के लिए, धन कमाने के लिए, शादी करने के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, ऐसे भी नहीं। धर्म पढ़ करके किसी प्रकार अपेक्षा नहीं, मेरा प्रवचन हो, दूसरा के प्रवचन सुने, भीड़ जोड़े, मेरी जय जयकार हो, होर्डिंग बोर्डिंग हो, ये भी नहीं, ये भी पाप क्रिया है। आरंभ परिग्रह ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि प्रदूषण, इसलिए नापेक्षित है ना गुरु शास्त्र पढ़, ऐसे गुरु शास्त्र पढ़ा सकते हैं। ये यहाँ अभी कई हजार बार बोल दिए, गुरुदेव आप से ही हमको आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमको कोई गुरु से ऐसे ज्ञान हुआ ही नहीं था। लाखों बार आप लोग को बोल दिए, और आप ही हमें सिखा सकते, पढ़ा सकते हैं, आपसे ही हम पढ़ सकते, सीख सकते, अन्य से नहीं। बोले कि नहीं आप लोग को? हाथ जोड़े, ताली बजाओ।
और यदि नहीं बोले तो विरोध करो मेरा। बोले गुरुदेव बहुत झूठ बोलते आप अपनी प्रशंसा के लिए। प्रभु नाम जपना परामलापना करते हो आप। सुन लो, शास्त्रम अर्थम वाच्यम कथयति ग्रंथार्थ द्वयम च व्याख्याति। ग्रंथ का शब्दार्थ, भावार्थ, आध्यात्मिक अर्थ, शिक्षा जो बताते ना, जैसे यहाँ के बच्चे से लेकर के पूरे भारत में मैं जहां गया करोड़ों बच्चे बोल दिए, आज भी बोल रहे थे कि हमको केवल रटान के लिए बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लो, यहाँ से यहाँ तक याद कर लो, ये परीक्षा कल लिख लो और नंबर आ जाएगा, पास हो जाएगा। ऐसे धर्म नहीं है, ऐसे धर्म की पढ़ाई नहीं होती है। ऐसे नहीं, शब्द अर्थ, भावार्थ, ज्ञानार्थ। आज मैं पूछा, सुबह से लेकर के रात को सब बोले, सब 8-10 युवक आए थे जो एमटेक, बीटेक, बीएससी, 8वीं 10वीं करने वाले, उनमें से कुछ दिखाई दे रहे हैं। जब लघु संकल्प, दीर्घ संकल्प, जंगल बनाने के लिए आज भी बता रहे तो हम लोग को कौन सा ज्ञान था, शाब्दिक ज्ञान भी नहीं। मैं आज यहाँ पूछा हूं, पहले भी पूछा हूं, मैं जो नहीं पढ़ाया हूं, आप लोग को स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय तक का एक भी शब्द बता दो जो व्युत्पत्ति से लेकर उसका आध्यात्मिक रहस्य जानते हो, कोई नहीं बोल पाए। अब भी आप लोगों को मैं पूछता हूं, बताओ आप लोग, कोई यहाँ जो बैठे हैं स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा, कोई भी जो आप लोग को जिस शब्द को लाखों ने करोड़ बार प्रयोग करेंगे, उसके व्युत्पत्ति से लेकर आध्यात्मिक रहस्य बता दो। यही यहाँ पर बता रहे हैं, शब्दार्थ चाहिए, भावार्थ चाहिए, नयार्थ चाहिए, आध्यात्मिक अर्थ चाहिए, शिक्षा चाहिए, प्रेरणा चाहिए, सब तब वो यथार्थ से ज्ञान, यथार्थ स्वाध्याय। नहीं तो जैसे आप लोग को हजारों बार बोल दिए, हमने नियम लिया तो 1-2 मिनट कोई पेज उठा करके चलते चलते या खड़े खड़े पढ़ लिए, हमारा स्वाध्याय हो गया। स्वाध्याय नहीं। एवं त्रिविधम अपि शास्त्र प्रदानम पात्राय शिष्याय ददाति उपदिशति सा वाचना कथ्यते। देखो, ये विषय पहले बहुत बता दिया। और क्या, ये देखो आध्यात्मिक ग्रंथ में ये कोई श्रावकाचार नहीं है, ये सब वर्णन श्रावकाचार में होता है, 4 प्रकार दान का। ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, और जो प्रकरण चल रहा है धर्मानुपेक्षा आध्यात्मिक प्रकरण चल रहा है। परंतु यहां भी देखो बता रहे हैं कैसे त्रिविधमपि शास्त्र प्रधानम पात्राय शिष्याय ददाति उपदिशति। केवल वासना कर लेना नहीं, त्रिविधमपि शास्त्र प्रदान करता है, 3 प्रकार शास्त्र दान करता है। जो पहले आप लोगों को बता दिया, हम तो शास्त्र दान को दान ही नहीं मानते थे, आहार दान को भी दान नहीं मानते थे। भले इतने चातुर्मास कर लिए, इतने बार आहार दे दिए, केवल बोली को दान मानते थे। देखो 3 प्रकार शास्त्र प्रदान करना चाहिए। त्रिविध मपि शास्त्र प्रदान, किनको? पात्रों को। जो आप लोग को पहले पात्र जघन्य मध्यम उत्तम पात्र बता दिया गया, वो पात्रों को। और त्रिविधम अपि शास्त्र दान, 3 प्रकार। एक शास्त्र स्वयं प्रकाशित करना, उसको देना, या जो प्रकाशित है उसको भी देना, या जो प्राचीन ग्रंथ या नवीन ग्रंथ है, जो अप्रसिद्ध है, अप्रचलित है, उसको प्रसिद्धि में लाना। ये भी स्वाध्याय में, ये भी दान में,
ये भी देखो, शिष्या ददाति, शिष्यों को, पात्रों को, जैसे मैं शिष्यों को देता हूं ज्यादा करके, वैज्ञानिक इसलिए, आचार्य इसलिए, आप लोगों को ये शिष्य, शिष्या ददाति उपदेशति, या उपदेश करना, जैसे मैं अभी उपदेश कर रहा हूं। सा वासना कथ्यते, ये सब वासना है। केवल जैसे आप लोग को हजारों बार बोल दिए, कोई पेज उठा करके उसको ही जीवन भर पढ़ते रहे, ये नहीं, ये भी वासना। वासना का शाब्दिक अर्थ है रीडिंग, इंग्लिश में रीडिंग। रीडिंग माने केवल कुछ शब्द उच्चारण करना। पर देखो व्यापक अर्थ, जैसे मैं अभी अभी पूछा, भी पहले भी पूछा, कोई भी एक शब्द आप लोग को बोल दो, जो यहाँ साधु बैठे, स्क्रीन पर भी साधु बैठे, आदिका और स्थूलिका बैठे हैं, जो मेरे से नहीं सुने, ऐसे व्युत्पत्ति पर कब से लेकर आध्यात्मिक नया उपनय शब्द, एक शब्द आप बता दो कि हमको ये आता है। ये अर्थ नहीं होता है। स्काई माने आकाश, आकाश माने स्काई, अभी तक वैज्ञानिक नहीं जान पाए। सोल माने आत्मा, आत्मा माने सोल, पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक नहीं जान पाए। ऐसे ज्ञान नहीं, ऐसे देखो शास्त्र छपाना, उसको पात्रों को दान देना भी ये वासना है। क्या आप कभी ऐसे सोच पाए? ऐसे अर्थ जानते हो आप लोग को? वासना माने कुछ शब्द पढ़ लेना, ये केवल वासना नहीं। शास्त्र दान देना, ज्ञान दान देना, शास्त्र प्रकाशित करना, पात्र को शास्त्र भी देना, उपकरण भी देना, ये सब ज्ञान दान में, वासना में कितना व्यापक। परंतु आप लोग तो स्वीकार कर लिए, इसलिए आप लोग का विकास हो रहा है। हम गुरुदेव कूप मंडुक नहीं थे, दिव्य मंडुक नहीं थे, दिव्या मंडुक थे। कहा गए मैडम? आनंदी भाई मैडम, ए आनंदी भाई मैडम, फिर आप लोगों ने सबने स्वीकार कर लिया। इसी अर्थ में मैं पूछता हूँ, इस भावार्थ से पूछता हूँ, आप लोग कोई एक शब्द का ज्ञान ऐसा है तो बोलो, जिस शब्द को आप करोड़ों बार सुने, करोड़ों बार बोले, एक दो बार में, ये है होता है। कहा वासना का अर्थ रीडिंग, परंतु वासना का अर्थ शास्त्र दान देना, पढ़ना, पढ़ाना, उपदेश करना, ये सब आता है केवल वासना में। और देखो पृछना, प्रश्न, अनुयोग, शास्त्रम तो जानन्नपि पृच्छति, जिज्ञासा करना, अहंकार से नहीं, दूसरों को नीचा दिखाने के नहीं, कलह करने के लिए नहीं, गुरु की परीक्षा करने के लिए नहीं, जानने के लिए विनम्रता से। और कोई विषय जानते हुए भी उसको दृढ़ करने के लिए भी गुरु को पूछना चाहिए। मैं खुद पूछता, पूरा क्लियर करने के लिए, जानने के बाद भी पूछना। जैसे आप लोगों को अभी 3 दिन में ज्ञात हो गया, बड़े बड़े आचार्य मुझे पढ़ाने के लिए बोलते हैं, इसका भी क्या रहस्य, क्या कारण? ये है शास्त्र में जानना पे पूछे। देखो जानते हुए पूछना चाहिए, किसके लिए? उस ज्ञान को और दृढ़ करने के लिए। इसलिए जैसे यहाँ बच्चे भी बोलते हैं, गुरुदेव हम स्कूल कल से पूछते हैं, हमको डांटते हैं, आप को हम बार बार पूछते हैं तो आप बार बार उत्तर देते हो, और प्रश्न प्राप्त हो उसको बार बार बोलते हो, और कई बार बोल दिया, 1000 बार बोल दिया तो भी दया से मैं बोलता हूं ऐसे। इसलिए
जिज्ञासा करना परम तप में आता है। किमर्थम संदेह विनाशनाय, पूर्णतः निसंदेह होने के लिए, परफेक्ट बनने के लिए। निश्चित अर्थ किमर्थम पृच्छयति, फिर जो निश्चित अर्थ है उसको क्यों पूछना। ग्रंथार्थ प्रबलता निमित्तम, जो विषय जानते हो तो भी ये नया विषय है, ये विषय मैं पहले से जानता हूं, कभी कभी बीच में बोला, आज ग्रंथ में आया। देखा, जो विषय आप लोग को जानते हो उसको भी पूछना। मैं यह कई बार पूछ लिया, आप लोग को यदि शब्द ज्ञान से लेकर के कोई ज्ञान नहीं था, आप लोग को पूछे क्यों नहीं। आप लोग कई बार बता दिए, हमको घमंड था, हमको सब आता हम मानते थे। इसलिए हम पूछे नहीं और अपने मापदंड से ही आपको हम मापे। अभी ज्यादा बोलते हैं, रात को भी बहुत बोले थे, बहुत युवक थे। ऐसे नहीं, देखा, ग्रंथ अर्थ प्रबलता निमित्त, उसमें दृढ़ता है, निष्णात हो, आर पार ज्ञान हो। जैसे आत्मा परमात्मा से लेकर के जो शाब्दिक ज्ञान भी, कौन सा ज्ञान आप लोगों को ऐसे प्रबल रूप में, आर पार रूप में, पारदर्शी रूप में आप लोग ज्ञान था। आज भी सब बोले थे चौका में, यहाँ दिखाई भी सब दे रहे हैं। दीपिका दिखाई दे रही है, जयश्री दिखाई दे रही है, आज मैडम नहीं थी, निशा भी नहीं थी, और शायद प्रमिला थी, ये सब आज भी बोले थे। आज भी उच्चारण नहीं कर पाए आप लोग को माई का। ए दीपिका, आज आप लोग का उच्चारण आज भी कर पाए क्या। मैं माई बोले, गुरुदेव अभी भी उच्चारण नहीं हो पा रहा, सब बोल दिया। तो क्या केवल प्रोनाउंसिएशन क्या आपका भी प्रबल है, शुद्ध है, पारदर्शी है? नहीं। और बोलते गुरुदेव शायद हो नहीं पाएगा शुद्ध उच्चारण, ये भी बोल रहे। तो आप तो लाखों बार नहीं, करोड़ों बार बोल दिए होंगे, सुन लिए होंगे, तो भी उच्चारण नहीं हो पा रहा। आज सुबह भी बहुत चर्चा चल रही थी विभिन्न गांव को लेकर के। वो एक लेख है गुलाब कोठारी का, हिंदू कौन, वो भी विषय में बहुत लिखा हूं, किताब लिखा हूं। ये तो बहुत छोटा सा लेख है, उस प्रकरण में भी आया था। यहाँ से बोले थे हम लोग को सागबाड़ा को हागबाड़ा बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, हरदा बोलते हैं, सरदा को हरदा बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, साबला को हावला बोलते हैं, सब यहाँ बोले थे। सरेड़ी को हरेड़ी बोलते हैं। मैं बोला केवल गांव के नाम नहीं, कोई भी एक शब्द आप लोग कौन सा शुद्ध उच्चारण कर पा रहे हो अब तक? एक भी नहीं। इसीलिए शब्द से लेकर भाव से लेकर के रहस्य को जानने के लिए गुरु को बार बार प्रश्न करना चाहिए, जैसे कनक नंदी करता है। इसलिए मुझे सब बोलते हैं गुरुदेवा, कुंसार गुरुदेव को बोलते हैं, गुरुदेवा आप इनका नाम कनक नंदी क्यों रखा, प्रश्न नंदी रखना चाहिए। अभी भी हमारे शिष्य बोल रहे थे। परंतु कैसे दूसरों को अपमान करने के लिए नहीं, अहंकार के नहीं, विषमता फैलाने के लिए नहीं, पंथ मत को नहीं, ग्रंथार्थ प्रबल निमित्तम सा प्रश्न निज उन्नति। सुन लो, क्यों पूछना, निज उन्नति पर प्रतारण ऊहा सादि निमित्तम यदि भवति तदा संबरार्थिकम न भवति। यदि जो मैं अभी बता रहा था,
बता रहा हूं वही, इससे विपरीत यदि ऐसे मेवाड़ व्याकरण में ऐसी दुष्प्रवृत्ति अति कम है, नहीं जैसे जैन अजैन में कोई भी नहीं, 500 गांव में भी नहीं, केवल आप लोग के कुज्ञान के कारण, पीढ़ी दर पीढ़ी कुसंस्कार के कारण, जो आप लोग को हजारों बार नहीं 50-60 हजार से लाखों बार बोल दिए, आप लोग को में ये 5 अपराध हुए निश्चित रूप में, दोष नहीं कमीने अपराध हुए। परंतु ऐसे जैसे अन्य जगह में पंथ मतों को लेकर के दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए, अहंकार के लिए पूछते हैं, प्राय करके मेवाड़ बागड़े में कोई नहीं। दिगंबर हो, सत्यम पर्व, 20 पंथी, 13 पंथी, कांजी पंथी, मुसलमान, मीणा, हिंदू कोई नहीं। यहाँ ऐसे नहीं दुष्प्रवृत्ति। इसलिए तो मुझे अभी तक समझ नहीं आता, आप लोग को इतने भद्र परिणति वाले हो, गुरु भक्त हो, सरल शांत हो, जो आप लोग की प्रशंसा में मैं सागबड़ा में 1997 में लेख भी लिख लिया, कविता लिख लिया, तो भी ये दीपक के नीचे अंधेरा नहीं, सूर्य में अंधेरा कैसे रहा? इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है, अभी भी पुण्यत नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा। रोज मैं पूछता हूँ, यशमंत मैं रोज पूछता हूँ कि नहीं? आप लोग को रोज पूछता हूँ कि नहीं? देखो, क्योंकि समय होने जा रहा है, मैं कल और बताऊंगा। मेरे जैसे जानने की इच्छा से, विनम्रता से मैं बच्चों को भी पूछता हूँ, बच्चों तुम लोग को पूछता हूँ कि नहीं? सबको पूछता हूँ कि नहीं? बस ऐसे जानने के, अभी भी नहीं पूछ रहे हो कि नहीं? ऐसे पूछना चाहिए। मैं तो माता पिता या टीचर के जैसे नहीं हूं, डांटूंगा, है जाओ घर में पढ़ लो, नहीं आता किताब में पढ़ लो, ऐसे नहीं बोलता हूं। तो इसीलिए देखो, स्वाध्याय का मतलब क्या है, क्या जानते थे आप लोग को? जीनवाणी का महत्व क्या जानते थे आप लोग को? अभी तो और भी बाकी है, अभी समय हो गया है। हाँ, फिर ये कल ये टीका के बाद जो अभी प्रकरण चल रहा है, इसको समाप्त करके आगे का प्रकरण पढ़ाने का विचार है। यदि आप लोग को इस संबंधी और पढ़ना चाहते हो, जानना चाहते हो, यदि जिज्ञासा है तो मैं इसको पढ़ाऊंगा, नहीं तो कल जो शेष विषय है पढ़ा करके आगे का विषय मैं बताऊंगा। जय महावीर भगवान की। बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। यदि किसी की जिज्ञासा है तो वो हैंड रेस कर सकते हैं। नहीं तो कोई। मैं परम पूज्य आचार्य श्री से निवेदन करता हूँ, वे जिन्वाण स्तुति कर मंत्रोच्चार पूर्वक आशीर्वाद दीजिए। नमोस्तुते। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तुदानीं त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षम करि, श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छीम छुम छुम छाह क्षीर बर धवले अमृत पलवे अमृत साव सावम बम बम हूं फट स्वाहा। ओम आम सोई पत्तानम, ओ नमो खिलो सोई पत्तानम, ओ नमो जलो सोई पत्तानम, ओ नमो सब्बो सोई पत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति।
नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव का जय जय नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु 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 जयकारा जयकारा, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु भगवान, नमोस्तु देव का, जय जय नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। वर्ण विराम दो।